अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है फ़हीमुल्लाह साहिल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप सऊदी में मुकीम गैर मुल्की हैं, आपने ये गलतियां जो है वो कभी नहीं करनी। सऊदी में ये 8 गलतियां गैर मुल्की की ज़िंदगी हमेशा के लिए जो है तबाह बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, ये जो मैंने नया सीरीज स्टार्ट किया है आपको गाइड करने का, ये सीरीज आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे एक नाइस लिखकर तो आप बता ही सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, ये जो मैंने वीडियोस स्टार्ट की आपको अच्छे लगती है ये वीडियोस, तो नीचे कमेंट में आप एक नाइस या गुड का तो लिख ही सकते हैं। और इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक पूरे कर दो। दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमें सिर्फ 6000 सब्सक्राइबर चाहिए 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए कि अगर आप सऊदी अरब में है, मुकीम है, काम के सिलसिले में वहाँ पे गए हुए हैं। सबसे पहला मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, खाली कागज़ या किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन करना। बहुत ही अहम पॉइंट जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किसी भी खाली कागज को आपने कभी भी साइन नहीं करना है, या किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट पे आपने कभी भी साइन नहीं करना जो कि आप बिल्कुल उसको अगर आप पढ़ नहीं सकते तो किसी और से पढ़वा ले, अपने आप को पहले सब ज्यादा मुतमईन कर ले। और किसी भी ऐसे कागज पे अंगूठा या दस्तखत लगाने से पहले 1000 मरतबा सोचिए, समझिए, उसको डॉक्यूमेंट को पढ़िए कि इसमें लिखा क्या है, आपसे मांगा क्या जा रहा है। ऐसा नहीं कि फिर बाद में आप ये एक्सक्यूज कर ले कि यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप किसी और से पढ़वा सकते हैं। और खाली कागज पे तो कभी भी साइन करने का सोचिएगा मत। और डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले गौर से पढ़िए कि आपको उसमें क्या कहा गया है कि आप वहां पर दस्तखत और अंगूठा लगा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मोस्टली हमारे जो गैर मुल्की भाई होते हैं, जो अपने कंट्रीज में होते हैं, वहां पे हड़ताल के बारे में तो आपको सबको पता होगा, स्ट्राइक। दोस्तों, सऊदी अरब में हड़ताल के बारे में कभी ख्वाब में भी मत सोचना। हाल ही में आपको पता है कि जो स्ट्राइक अजमेल कंस्ट्रक्शन कंपनी के गैर मुल्कियों ने की थी, वहां पे पुलिस ने उन पे फायरिंग भी की थी। अब किसी और के बातों में आकर स्ट्राइक कभी भी मत करना, क्योंकि ये सब कुछ जो है सऊदी अरब में गैर कानूनी है, जिसकी सजा जो है जेल, जुर्माना और ममलिकत से बेदखली भी इसकी सजा हो सकती है। साथ साथ आपको अजमेल कंस्ट्रक्शन की बातें तो याद है, गोली भी आपको लग सकती है। तो कभी ख्वाब में भी हड़ताल करने का मत सोचिए। हाँ, कानूनी तरीके से बिल्कुल आप अपना हक मांग सकते हैं, आपका हक है, आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई हड़ताल पे उकसाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको हड़ताल करना चाहिए। अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। किसी को भी अपने इकामा, पासपोर्ट की फोटोकॉपी कभी भी मत देना। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी आपके इकामा या पासपोर्ट की कॉपी कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल आपको बड़े मुश्किल में जो है वो डाल सकती है और आपके लिए बड़े बड़े जो मुश्किलात हैं वो यहाँ पे ला सकती है। तो यहाँ पे किसी को भी आपने फोटो कॉपी वगैरह नहीं देना है। अब यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने कफील के अलावा किसी दूसरे के साथ काम करने का सोचते हैं तो बिल्कुल आप ऐसा गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ गैर कानूनी। हालांकि अगर आपका कफील उसके बारे में जानता भी हो, फिर भी सऊदी कवानीन के मुताबिक ये गैर कानूनी काम है। आप अपने कफील के अलावा किसी दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, जिसकी सजा जो है ममलकत से बेदखली तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों, पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। किसी भी किस्म का ममनुआ नशा करने से बिल्कुल आपको गुरेज करना, बल्कि किसी भी किस्म का नशा आप सऊदी अरब में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि नशे के सिलसिले में सऊदी अरब में कवानीन बहुत ही सख्त है। यहाँ पे अगर आप नशावर चीज़ें बेचते हैं या किसी को देते हैं तो यहाँ पे इस सिलसिले में आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है। बिल्कुल आपको पता होगा, या मुझे ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब चौथे पॉइंट को आप सब ने ध्यान में रखना है, क्योंकि सब गैर मुल्की जो है फेसबुक जो है यूज़ करते हैं, साथ साथ इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, ट्विटर वगैरह यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पर हमें बहुत ज़्यादा मोहताज जो है वो रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसी इमेज या पोस्ट को शेयर करना जो कि सियासी हो, मजहबी अक़दार से तसादुम रखता हो, या कोई भी हसास मामला हो, इस सिलसिले में कोई भी पोस्ट करना, पोस्ट लाइक करना, पोस्ट शेयर करना आपको बड़े से बड़े मुश्किल में डाल सकती है। और अगर आप गैर मुल्की है तो सज़ा, जुर्माना, ममलिकत से बेदखली, यही तोहफा आपको मिलने वाला है अगर आप ऐसा करेंगे। सातवें पॉइंट पे अगर बात करते हैं, तस्वीर बनाना बहुत बड़ी बीमारी
सब लोग लगे रहते हैं सेल्फीज, बैक कैमरा से तस्वीरें। अब मैं आपको बता दूं कि तस्वीर बनाना एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। सऊदी अरब में तस्वीर बनाना सेंसिटिव मामला है। किसी भी ऐसी पब्लिक जगह पर, जैसे सड़कें हो, एयरपोर्ट हो, इंडस्ट्रियल एरियाज हो, चेक पॉइंट्स हो, जैसे अवामी जगहों पर कभी भी तस्वीर बनाने का सोचना भी मत, क्योंकि वहां पे जिसकी वजह से आपको जेल, डिपोर्टेशन का तोहफा जो है वो दिया जाएगा। किसी की भी मर्जी के बगैर उसकी तस्वीर खींचना मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूं। तो किसी भी पब्लिक मकाम पर तस्वीर बनाने से पहले जरा सोचिएगा। अब 8वें नंबर पे मैं आपसे एक अहम बात जो है वो शेयर कर रहा हूं। मोस्टली दोस्त जाते हैं एग्जिट री एंट्री वीजा पर, और वहां जाके बैठ जाते हैं, चलो कल जाता हूं, परसों जाता हूं, अब जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा। अब वहां पे जाते तो है, जिसकी एक खास मुद्दत मैं आपको बता रहा हूं कि वो होती है, मुकर्रर मुद्दत के अंदर आपने वापस आना है। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सिलसिले में कफील आपका हुरूब लगा सकता है। और साथ साथ अगर आप मुकर्रर वक्त पे नहीं आते, आप ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजार लेते हैं, तो आपको जो है आप पर पाबंदी भी लग सकती है, 3 साल की पाबंदी जो है वो भी लग सकती है। तो इस सिलसिले में भी आपने काफ़ी जो है सोच समझकर काम करना चाहिए। तो ये 8 पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आ जाए। वीडियो पसंद आ जाए तो कमेंट में लाइक्स या नाइस या गुड का तो लिख ही सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।